and welcome back to Chit Chat with Charu. So today's episode is about someone who is not from Kota. Surprise! मुझे भी यही लगा था सुन के कि यार कोटा के है ही नहीं और फिर भी ये कोटा में रहने लग गए। I mean, उन्होंने घर ही बसा लिया है यहाँ पे and he will continue living in Kota only now. He chose Kota to build his career. So let's welcome Sid Academy in the show today and let's dive into his journey and let's know that why he chose Kota for his career growth. So let's welcome Sid to the show today and he will tell us about his journey because we also don't know that what was his purpose of coming Kota and making his career in the Kota. So let's welcome to the show and I'm so glad to meet you and to know about you. Of course, जैसे सबके बारे में सुना है उससे बहुत डिफरेंट है आपके बारे में जो मैंने सुना है और मैंने जो जाना है और जो समझा है। मैं चाहती हूँ कि और भी लोगों को पता चले कि what is your purpose of being in Kota. ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें अपने शो पे बुलाया, थैंक्स अ लॉट। एंड ऐसे तो मैंने अपनी स्टोरी के बारे में कई प्लेटफॉर्म पे बताए भी हैं और बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड जर्नी नहीं रही है। मतलब कि मैं बॉर्न एंड बॉट अप तो वेस्ट बंगाल से हूँ बट मेरी फैमिली जो है वो बिहार से है। तो मतलब कि मैं बोल दूँ कि मैं बिहार से आया हूँ कोटा, और कोटा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अब मैं कोटा का ही होके रह गया एक तरीके से। आप क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट मिला, जो करियर मेरा यहाँ से बना कोटा में, तो थैंक्स टू पीपल ऑफ कोटा। सो मैं 2016 से 16 में मैं कोटा आया था जेई की प्रिपरेशन के लिए। मैंने एज ए स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट में 2016 में आया था और मैंने एलन में एडमिशन लिया था। तो उस समय अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी था कि मेरे जो मतलब कि जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो खासा स्ट्रॉन्ग, हाँ मतलब कि बहुत रही नहीं है। तो मेरे जो पापा थे उस समय 2 कोर्सेस आते थे आईआईटी के लिए, एक जेई मेन और एक जेई मेन प्लस एडवांस। तो जो जेई मेन प्लस एडवांस था ना वो थोड़ा कॉस्टली आता था, मेन वाला सस्ता आता था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ मेन वाला दिलाया कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते क्योंकि रहना खाना सब कुछ है, ठीक है। तो वो लिया। फिर 2016 में आए थे कोटा। हाँ, 2016 में, 10 साल पहले। हाँ, एज अ ड्रॉपर 16 में मैंने 12th अपना कंप्लीट करा था। फिर मैं आया था यहाँ पे। तो उस समय मैंने तैयारी वगैरह करा, मतलब कि हालांकि मैं बोलते रहता हूँ, सबको अपनी गलतियाँ बताते रहता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाई में काफ़ी वीक था। कोशिश करी मैंने, मतलब कि आईआईटी क्लियर नहीं हुआ मेरा, पर एक ठीक ठाक जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे मुझे उड़ीसा में कॉलेज मिल गया, ठीक, जेई मेन के बेसिस पे। और मैंने बीटेक वहाँ से किया। तो जो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई ना, मतलब यहाँ तक तो पढ़ाई था और चल रहा था कि हाँ भाई ठीक है, अपना जो इंजीनियरिंग वगैरह करना है। मैंने बीटेक किया हुआ है माइनिंग ब्रांच से, तो वो मुझे ब्रांच मिल भी गया था, तो मैं वहाँ से बीटेक कर भी रहा था। फर्स्ट ईयर में जब मैं था कॉलेज में, तो तब मैंने पहला वीडियो अपना डाला था। और पहला वीडियो डालने का रीज़न ही यही था कि मैं चाहता था ना कि एक मेमोरी स्टोर हो जाए, क्योंकि अगर इधर उधर रखोगे तो वो खो जाएगा, फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो वो वीडियो किससे रिलेटेड था? हाँ, वो वीडियो जो थी वो मैंने ये सोचा था कि जो मेरी कोचिंग है यहाँ पे एलन, मैं उसका एक छोटा सा, मतलब कि जो फोटोज़ वगैरह थे, जैसे क्लासरूम का हो गया, मतलब मेरे साइकिल तक का जिससे मैं कोचिंग जाता था, ठीक है साइकिल स्टैंड का जहाँ पे साइकिल लगाता था, फिर से सेल्फ स्टडी जहाँ करता था। मैंने सोचा कि इन सब का फ़ोटो लेके कंपाइल करके एक वीडियो बना दिया जाए। एडिटिंग वगैरह भी नहीं आता था, पहली बार कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा मैंने एडिट करने के लिए। फिर उसे कंपाइल करके यूट्यूब पे डाल दिया। आपको इतना अटैचमेंट हो गया था कि आप, हाँ, वो मेमोरी के लिए कि फैमिली वगैरह को भेजूंगा कि देखो ये कोचिंग थी, इसमें मैं पढ़ा हूँ, बस ये इंटेंशन था। नो इंटेंशन कि यूट्यूब पे ये होना है वो होना है, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कहाँ भीड़ में खो जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था सोचने का। पर उसका जो टाइटल मैंने रखा था, माई कोचिंग बेस्ट कोचिंग इन कोटा। तो जो बेस्ट कोचिंग था ना, वो एक, जैसे उस समय नॉलेज नहीं था कि कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, ऐसे काम करता है, हाँ इस तरीके काम करता है। तो मतलब कि अनजाने में वो ऐसा कीवर्ड आ गया और बच्चे सर्च कर रहे होते हैं कि भाई किस शहर में कौन सा बेस्ट कोचिंग है, क्या है। तो वो जब वो सर्च करते थे तो वो वीडियो उनको दिखता था। तो पहले तो जब मैंने वीडियो डाली थी तो उस पर तो कुछ खास व्यू वगैरह थे नहीं। इंस्टाग्राम पे तो वो डला ही नहीं होगा, हाँ, वो तो बस फर्स्ट यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे। तो उस समय शायद इंस्टाग्राम पे आई डोंट थिंक रील वाला ऑप्शन वगैरह, नहीं रील ऑप्शन नहीं था, फोटो ही ऑप्शन, और वो रीसेंट स्टार्ट ही हुआ था इंस्टाग्राम उस टाइम पे। तो हाँ,
तो उस समय जब मैंने शेयर करे थे अपने फैमिली वालों को तो बस उतने ही 5-10 व्यू थे, बस दैट्स इट। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही जब एक दिन मैंने देखा कि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आया एक ऊपर में, तो वैसा नोटिफिकेशन कभी मैंने देखा नहीं था। तो वो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया ना तो वो मेरा वीडियो खुल गया और उस पर कमेंट में खूब सारे कमेंट पड़े हुए थे। अच्छा। और उस पर मतलब कि हर वीडियो में तो मैं अलग फिगर देते रहता हूँ लेकिन उसमें आप समझ लो कि हज़ारों में व्यू थे उस वीडियो पे और काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो मैंने बोला यार कुछ ये तो बेस्ट कोचिंग वाले थे। हाँ हाँ, वो पहला ही वीडियो था। फर्स्ट वीडियो था। हाँ। उसके बाद आपने और भी डाले थे? हाँ, तो अच्छा। मैंने क्या किया कि जो एक एक कमेंट था ना, एक एक कमेंट पे मैं वीडियोस बना देता था। हर एक कमेंट पकड़ के उस कमेंट पे मैं उस वीडियो पे बना, comment पे हाँ, हर एक कमेंट पे वीडियो बनाता था। उसमें ये नहीं देखता था कि कितने सब्सक्राइबर है, क्या है, कितने व्यू आएंगे, बिल्कुल नहीं देखता था। क्योंकि खैर मैं पता भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, मतलब कि करियर बनेगा। तो वो वीडियो बनाते गया और उस समय ऐसा था कि टाइम पास था, मतलब कि कोई सीरियस नहीं था कि सही में बनाना है हाँ, ये क्योंकि करियर। आप पढ़ भी रहे थे ना पढ़ भी साथ रहा में, था हाँ। और दिन भर मेहनत करता था। उस पर व्यू आते थे 15-20 उन वीडियोस पे। एक दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह में मुश्किल से 100 व्यू आते थे। अच्छा। तो वो अपना एक मतलब कि मैं बोलूँ तो वो एक अपना मतलब कि इंटरेस्ट लेके खुद से मतलब कि बना But देता था कि हाँ views चलो, और comments हाँ वो इनके नहीं लिए देखता था, नहीं, मैं बना देता हाँ। कि चलो ठीक है यार, कि मैं बच्चों ने बनाना हाँ चाहिए, हाँ। वो मांग रहे हैं तो बना दो। क्योंकि यार ऐसा कोई था नहीं इस फील्ड में जिसने करियर बनाया हो, बनाया, जिससे तब मैं इतना hype भी इंस्पायर, नहीं था। हाँ, जिससे मैं इंस्पायर हो सकूं कि कोचिंग के फील्ड में ऐसा वीडियो बनाया जा सकता बनाया है। जा क्योंकि सकता लोग है, वीडियो बनाते थे बनाते। बट वो कॉलेज के फील्ड में बनाते थे ओके, कि कोचिंग से हाँ, रिलेटेड नहीं कि बनाते बेस्ट थे। कॉलेज कौन सा है, कैंपस कैसा कैंपस है। कैसे? तो जब वो रेगुलर जब मैंने देखा ना कि चीज़ें चल रही है तो फिर थोड़ा सा लालच तो आ गया, झूठ क्यों बोलूँगा कि चलो ट्राई तो करते हैं, कुछ तो सब्सक्राइबर आ ही जाएंगे, 5-10 बट आपने हज़ार। इस थॉट से हाँ, थोड़ी बनाया था या ये देख के कि नहीं कि लाखों कॉलेज में, के लिए हाँ, बनाते थे लोग? इस थॉट से नहीं बनाए थे कि लाखों में सब्सक्राइबर होंगे और अच्छा। अच्छा खासा व्यूअरशिप Views, बनेगा, लोग हाँ। जानेंगे। बस इतना था कि चलो 5-10 हज़ार हो जाएगा ना, तो जब मैं जॉब वॉब करूँगा तो थोड़ा सा फ्लेक्स कर पाऊंगा कि हाँ अच्छा, चलो कि लोग मैंने मुझे, ये बनाया हाँ, है। लोग फॉलो करते हैं। वो वाला इंटेंशन था, मतलब कि उस समय तक भी मैं बोलूँगा जब तक कोविड नहीं आ गया था तब तक जो इंटेंशन था वो वहीं तक सीमित था। अच्छा, कोविड तक भी? हाँ, तो 2017 मेरा फर्स्ट ईयर था कॉलेज में। फिर 2020 आते आते तक मेरे चैनल पे आई थिंक 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे और मैं बहुत इरेगुलर रहता था, मतलब कि 2-3 महीने में एक आध वीडियो डाल दिया तो डाल दिया। कोविड आया ना, एकदम से चैनल पे व्यूज़ आने लगे, व्यूज आने लगे। लोग कमेंट करने लगे कि कोटा में क्या हो रहा है हमें देखना है, क्या हो रहा है हमें देखना है। और उस समय तक कोई वैसा नहीं था कि जो दिखा रहा हो कोटा में कि भाई क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं चल हो रहा रहा है, है, हाँ। क्या गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो फॉलो हो रही है। हो रही है। हाँ, और कोचिंग वाले क्या गाइडलाइंस क्या फॉलो कर गाइडलाइंस, रहे हैं, हाँ, हाँ। ये 2020 की बात है, एकदम अर्ली फर्स्ट लॉकडाउन की बात है। अच्छा, हाँ। तो मैंने कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन देना चालू किया, जो मेरे थोड़े बहुत भी, हालांकि कोई जान पहचान के तो थे नहीं, थोड़े बहुत जो लिंक बने थे उस समय वीडियोस बना बना के, तो उन लोगों से ही मैं मंगाते रहता था वीडियोस वगैरह कि भाई, कोटा हाँ, के, अच्छा। कि बता दो भाई क्या चल रहा है, क्या क्या चल नहीं। रहा है, हाँ। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते चलते हैं, एक रिस्क टेकिंग वो चीज़ था मेरे लिए कि कोविड में, क्योंकि तब आपका मोबिलिटी, कॉलेज हो चुका था कंप्लीट? कॉलेज चल रहा था। अच्छा। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ, अच्छा। 2020 में कोविड आ गया था। तो उस समय ही मैंने सोचा कि यार चलो रिस्क लेते हैं, कोटा चलते हैं, वहाँ जाने पे मुझे ऐसा लगता है कि और व्यू आएंगे और चीज़ें दिखाते हैं अपन। तो फिर मैं उसमें कोविड में ही थोड़ा सा तो मुझे रिस्क लेना पड़ा था, तो मैंने रिस्क लिया। फिर मैं उस समय, हालांकि आप देखोगे तो बसेस ट्रेन सब बंद थी, सब बहुत बंद था उस बहुत टाइम पे, लिमिटेड चल हाँ, रहा था, हाँ। बस बहुत लिमिटेड ट्रेन और limited। फ्लाइट्स वगैरह बहुत लिमिटेड थी। तो मैंने सोचा चलो इस बार चल के दिखाते हैं, बच्चों को मज़ा आएगा और ये रिस्क लेंगे तो ही कुछ तो करना कुछ तो पड़ेगा, करना हाँ, पड़ेगा। जब इतने सारे हाँ। लोग पूछ रहे हैं तो रिस्क भी लेना बनता है पड़ेगा। कि हाँ। तो मैं आया, मैंने दिखाई फर्स्ट टाइम। उस समय मैं फ़्लाइट से आया होगा यहाँ पे वो दिखाने के चक्कर में। तो वो मैंने दिखाया कि कैसे फ़्लाइट से आ सकते हैं, कैसे ट्रेन से आ सकते हैं, बसेस की क्या सुविधाएं हैं। यहाँ आए तो खैर किसी को जानता तो था और नहीं। कोविड में ही आए थे हाँ, आप? कोविड में ही आया था। अच्छा, ओके। यहाँ जब आए थे तो उस समय शील्ड लगा के आते थे हाँ, सामने, हाँ, हाँ, ठीक है। फ्लाइट में शील्ड्स चलती हाँ। थी उस टाइम पे। तो उस समय जब मैं यहाँ आया तो किसी को जानता था नहीं, जिन टीचरों से पढ़ा था कोचिंग में वो कहाँ पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा। कोई मेरा दोस्त यार नहीं, क्योंकि सब हम लोग बाहर से आके पढ़े थे, सब अपने अपने कॉलेज और चले सब, गए थे, हाँ। तो किसी को नहीं जानता था। मतलब आप ये समझ लो कि कोई नहीं था, मतलब कि जीरो, एकदम जीरो से। हाँ। तो मैं उस समय वो रैपिडो वगैरह चलता था ना, तो वो बाइक बुक करके मैं और फ़ोन में स्टैंड वगैरह लगा के और वो तो फिर रैपिडो, आपने वीडियो हाँ, बनाया? वो रैपिडो वगैरह बुक करके उससे मैं ऐसे घूम घूम के
रिकॉर्ड किया। रोड नंबर 1 से लेके जवाहर नगर, तलवंडी, लैंडमार्क, इस तरीके से घूम घूम के। इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव। हाँ। मजा आ रहा है कि आपकी वो सुन के कि आपने कैसे मतलब कॉलेज जाने के बाद फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे वहाँ जाना चाहिए, और वो भी कोविड में आपने ये रिस्क लिया, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अच्छा, फिर आया, दिखाया, ठीक है, वापस गया, मुझे सही में कोविड हुआ। ओह, सही में हुआ कोविड मुझे, मतलब कि एक काफ़ी मतलब कि अच्छे मेरे मित्र हैं, पीजी वाले हैं, तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जाते से ही ख़राब हुआ, ठीक है। आप वापस कॉलेज हाँ, गए? अच्छा कॉलेज नहीं गया क्योंकि कॉलेज बनता सीधा घर गया। अच्छा, घर। वेस्ट बंगाल अपने घर गया। तो जाते से ही मैंने उनको कॉल किया कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला यार ये कोविड का सिम्टम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तू इतने ट्रैवलिंग करा है तो चांसेस है कि एक्सपोज हुए हो। हाँ। तो उन्होंने बोला टेस्ट कराओ। हाँ। और एक डर उस समय ये भी था कि टेस्ट कराने के बाद जब पता चलता था कि कोविड हो गया तो लोग थोड़ी दूरी भी बनाने लगते थे, तो वो भी डर लगता था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। आपको आइसोलेट कर दिया हाँ, था आइसोलेट उस करना time? पड़ेगा, तो वो भी डर लगता था। तो टेस्ट करवाया और सही में मैसेज आया कि पॉजिटिव हो आप। ओह, हाँ, अब वो जो होता है ना वो रिकॉर्ड चला जाता है, मतलब कि वो आई थिंक गवर्नमेंट के पास डेटा जाता है सीधा वो, कि ये ट्रैवल करके आए। मतलब कि वो अगर आप मतलब उस समय ऐसा सीन था शायद कि अगर आप पॉजिटिव थे तो वो अच्छा, मैंने जहाँ पे टेस्ट भी कराया था ना वो शायद सरकारी हॉस्पिटल में मैंने कराया था, अच्छा। ठीक है। तो वो डेटा चला गया था, तो वहाँ से मुझे कॉल भी आ गया था कि आपको अपने आप को मतलब कि आइसोलेट करना पड़ेगा, ऐसा वैसा सीन था, है ना। तो बात फैल भी गई, आस पड़ोस के लोगों में थोड़ा वो टेंशन भी हो गया कि भाई क्या हो गया। तो रिस्क लिया, वीडियोज़ वगैरह बनाए, बच्चों को दिखाएं, तो एक तरीके से लोगों को लगा उस समय, लोगों का सपोर्ट भी उस समय रहा कि चलो इतना रिस्क लिया, तो एक तरीके से वो अच्छा एक सेंटिमेंट जुड़ गया था कोविड में। तो काफ़ी वीडियोस बनाए, लोगों ने देखा, सपोर्ट किया, और उस समय मैं बोलूँगा कि जितना मैंने 3 साल में सब्सक्राइबर नहीं गेन किए होंगे उतने मैंने 3 महीना में कर लिए 3 होंगे। महीने कोविड हाँ, के टाइम पे कोविड जब के आप टाइम, आए, आपका हाँ। आना सक्सेसफुल रहा हाँ, कि सक्सेसफुल रहा जब। और उस समय काफ़ी दोस्त भी बन गए उसी वो, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा करो ना आप, तो चाहे आप पिछले कितने सालों से कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम में आने के बाद सब रास्ते खुल जाते खुल हैं। जाता है। तो उस समय से फिर सफ़र स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कॉलेज आना जाना रहा, वीडियोज़ वगैरह बनाते रहे, और 2021 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो फिर मैं सीधा कोटा ही आया, मतलब कि अच्छा। मैंने जॉब के लिए भी नहीं गया, प्लेसमेंट के लिए भी प्लेसमेंट्स के लिए भी नहीं कुछ गए, आपके माइंड में यही फिट था यही कि था कि मुझे हाँ वहीं मुझे जाना। उस समय तक आई थिंक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। ओके, तो मुझे ऐसा nice। लगा था कि 1 साल तक, 1 साल कम से कम करके देखो, हो सकता है कि हो जाए। और और मैंने ये भी हाँ। सोचा था साथ में कि मैं अपनी गेट की भी तैयारी करूँगा, क्योंकि बीटेक अच्छा, कंप्लीट हो गया था। हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोटा ही चल के अपना सेल्फ स्टडी कर लेंगे, गेट की तैयारी कर लेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ के जितने दोस्तों ने गेट की तैयारी करी, आज सभी एमटेक कर रहे हैं आईआईटी से। हाँ, ओके, मतलब कि मेरा जो हाँ। रूममेट है उनको वो, कॉलेजेस मिल हाँ, गए, हाँ। मेरा जो रूममेट है वो आईएसएम धनबाद में वहाँ से एमटेक कर रहा है, सेम अच्छा। माइनिंग ब्रांच से ही। अच्छा। और भी मेरे दोस्त है, तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि आईआईटी में रहता, लेकिन हाँ, वो कोई कभी बात थॉट नहीं। तो आ ही जाता है। मेरा क्वेश्चन था ये भी हाँ। ना कि आपके माइंड में थॉट नहीं आया कि यार मैं तो बीटेक करके मैं कहीं जॉब कर रहा होता। ऑब्वियसली कि बीटेक वाले बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं, या आगे मास्टर्स भी करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। कुछ आउट ऑफ इंडिया भी जाके जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो थे, मतलब मेरे मन में भी थे, बट स्टिल एक चीज़ तो था कि चलो बीटेक कर लिया। मतलब कि कई बार मैं अपने ऑडियंस को बोलता भी हूँ कि डिग्री कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री रहने से ना एक थोड़ा सा तो सिक्योरिटी रहता है कि यार कम से कम 20,000 रुपये का भी तो नौकरी मिल जाएगा, कहीं कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो सपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो उसके अलावा आप नहीं है, मतलब कि ये हार्श Obviously, रियलिटी हाँ, है। true। तो डिग्री तो ज़रूरी है। हाँ। उसके बाद आपको जितना पागलपंती है करते रहो, जितना एक्सप्लोर करना है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है, इट्स अप टू यू, करते रहिए। जब तक आपके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, जैसे कि आप डांसिंग में बहुत ही हो, सिंगिंग में बहुत ही हो, तो फिर आपने ड्रॉप ले लिया, पढ़ाई छोड़ दी है, तो ठीक है, वो आता है कि भाई हाँ चलो, लोग आपका वर्क को बहुत अर्ली टाइम से रिकग्नाइज कर रहे हैं, चांसेस है कि आप अच्छा कर लोगे, अच्छा कर तो फिर ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाना। लेकिन ऐसे तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए। एजुकेशन डिग्री important। इज इम्पॉर्टेंट। नहीं नहीं, मैं 2018 में लैंडमार्क रही थी। मेरे भाई ने हॉस्टल लिया था, जैसे मैंने आपको बताया अभी। जी। बट उस टाइम पे मैंने आपका नाम नहीं सुना था। हमारा गर्ल्स हॉस्टल था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। आधी कुछ चली भी गई थी बिकॉज ऑफ कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, या फिर किसी को ड्रॉप ही करना था, किसी का मन नहीं लगा, ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो मोस्टली ये होता है, आपने मतलब आपने भी सुना होगा और हम लोग तो मोस्टली सुनते ही हैं। थोड़े टाइम पहले सोशल मीडिया पे आया कि
कोटा इज अ सुसाइड पॉइंट, कोटा इज दिस, यहाँ पे जाके बच्चों का ये हो रहा है, वैसा हाल है, बुरा हाल है। तो उस चीज़ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप तो स्टूडेंट भी रहे हो, आप यू डिड दैट स्ट्रगल ऑल्सो, आपने भी रात भर पढ़ाई, टेस्ट में स्कोर करने का सबको टेंशन रहता है। अगर आज मैं भी कुछ पढ़ने जाऊँगी तो मुझे रहेगा कि यार इफ़ आई एम गिविंग माई 100% मैं क्यों स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, ये सब टेंशन अराइज होती है। तो क्या आपको आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन पे कि आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब कि इस पे एक बहुत अच्छा बात बोलना चाहूँगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। लेट से मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला आपके क्वेश्चन पूछने से पहले कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैंने उस समय अगर गलत कदम उठा लिए होते, क्या आज अपने आप को इस जगह पे देख पाता मैं? नहीं देख पाता। ठीक है, मतलब कि कई सारे आईआईटीएंस हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आईआईटी होने के बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दो आईआईटीएंस हैं जो इंदौर में कुनाफा बना रहे हैं। कुनाफा एक स्वीट डिश होती है। मैं जानता हूँ, दुबई होके आया हूँ मैं, देख रहा हूँ। वो मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग। वो आईआईटी से ज्यादा पैसा उसमें कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। दुबई में कुनाफा वहीं का है, फेमस वहीं से हुआ। ठीक है, वहाँ पे एक ब्रांड है फिक्स नाम से। ठीक है, आई थिंक जो सोफर मुझे पता है कि वो उन्होंने ही बनाया शायद, मतलब उनका ही इन्वेंशन है, इनोवेशन है शायद तक, जो मुझे मतलब कंफर्म में नहीं बता रहा हूँ, बट सोफार ही है। जब मैं वो खरीदने के लिए गया, वो एक बार इतना महंगा मिल रहा था, इतना महंगा, मतलब कि आई थिंक वो एक बार 2-2.5 हज़ार रुपये का मिल रहा था। ठीक है, या ज़्यादा ही, या अराउंड ऐसा। तो मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ जो शॉप था उस पर पता किया कि यार ये इतना महंगा क्यों है? अदर्स जो कुनाफा है वो तो सस्ता मिल रहा है, सेम बार 1000 रुपये में 500 भी मिल जाते हैं, इतना महंगा क्यों? तो उन्होंने बोला है कि ये दिन में सिर्फ 500 पीस बनाते हैं। अच्छा। और ये पूरे दुबई में सर्कुलेट होता है। ओके। मतलब कि डिमांड हाई है और सप्लाई लो है। ठीक है, इसी कारण से वो बहुत ही ग्रेट बिजनेस कर रहे हैं। आज तो खैर उनका शॉप पे भी मिलने लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वो एक ऐप था, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, वहाँ का लोकल, वो सिर्फ उसी से करते थे डिलीवर। और वो एक घंटे में सोल्ड आउट हो जाता, 1 घंटे में वो आते के साथ, इतना वायरल। तो उसी के वजह से, और टेस्ट सेम होता होगा। हाँ, मोर और लेस, कई लोग उससे अच्छा भी बना रहे हैं। पर वही है कि वो जाहिर सी बात है कि खैर है तो उनका ही, लाया उन्होंने, अब उसमें लोगों ने कुछ ये डाल दिया, वो डाल दिया, बट उनका क्रेज नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे। मतलब आप दुबई में जाओगे ना, उसका क्रेज नेक्स्ट लेवल है, लोग उसी का ही खोजते हैं। लेकिन वो खरीदने के लिए लोग कितना भी पे करने को रेडी है, कुछ लोग तो वहाँ पे, ऐसा सीन है। कोटा में भी स्टार्ट कर देना चाहिए। पर उसमें एक कंस्ट्रेंट है ना, उसको ज़्यादा देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते, तो वो फिर ट्रांसपोर्ट करना, वो करना, वो क्वालिटी मेंटेन करना, वो बहुत टफ है। दे देते हैं कि किसी को स्टार्ट करना हो तो कुनाफा इज समथिंग जो बहुत चल रहा है दुबई में, अपने कोटा में भी ले आओ, वो कोटा में भी चल सकता है, हो सकता है। लोगों के दिमाग में तो होंगे आइडियाज। हाँ, होंगे। आप उन लोगों को पता करो जिनके दिमाग में ये आइडिया हो, जो ऐसे कर रहे हो कुनाफा को लेकर, उनके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। राइट। तो हाँ, मतलब कि कमिंग बैक टू पॉइंट, मतलब कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं ये बोलूँगा कि आगे का पता नहीं होता है, तो प्रेजेंट के प्रेशर में आके अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मेहनत करते रहो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है लाइफ में, फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ना एक यूनिक टैलेंट, पोटेंशियल है। क्यों? आज से पुराने ज़माने में आप चले जाओ तो उस समय कैश मनी थोड़ी होता था, बार्टर सिस्टम होता था, लोग एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें बांट के करते थे। तो आप सभी लोग टैलेंटेड बनो ना, एक दूसरे को अपना टैलेंट बांट के, किसी को कोई एडिटिंग आती है स्किल्स, किसी को कोई अच्छा एक्टिंग करता है, तो एक दूसरे से वो शेयर करो, आपने उनके वीडियोज एडिट करे, या कोई पढ़ाई में अच्छा है तो वो कुछ इनोवेट कर रहा है, तो मतलब ऐसा चल सकता है। मतलब कि खुद तक चीजें मत रखो, सिखाओ लोगों को, हेल्पफुल बनो। अपने आप को कभी भी ये मत सोचो कि मैं किसी से कम हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकता, वो हो गया, उसका राह क्यों फॉलो करना? आप कुछ यूनिक करो। हो सकता है कि आपको उसी के राह में जाना है, लेकिन कुछ यूनिकनेस लेके आइए आप, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल होने के लिए मतलब ऐसा, जैसे कि हम कोटा में है, आज हो सकता है कि बहुत लोग बहुत सारी यूनिक चीज़ें कर रहे हैं और कर रहे हैं कोटा में। मेरा तो मेन फोकस ही यही है कि जो कुछ यूनिक कर रहे हैं मुझे उन लोगों को ही दिखाना है, मुझे
उन लोगों से बात करनी, मुझे उन लोगों से सीखना है। आपके लिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट था कोचिंग डायरेक्टर्स को रीच आउट करना जब आपने वीडियोस, वैसे जनरल आप स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए वीडियो बनाते थे, बट आपके भी माइंड में आया होगा जैसे आपने एनवी सर के साथ और एलिन के डायरेक्टर्स के साथ वीडियोस बनाई है, तो वाज इट इजी फॉर यू उनको रीच आउट करना या फिर आपके लिए भी थोड़ा टफ था? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वो लगता था, मतलब कि मैं घर में बैठा बैठा कभी कभी ऐसा सोचता था कि कैसा होगा अगर एनबी सर के साथ या एलन के डायरेक्टर्स के साथ इंटरव्यू हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, कितने लोग मतलब कि छा जाऊंगा, इस तरीके के मेरे अंदर वो लालच तो थे शुरू से ही। पर मुझे ये भी साथ में पता था कि ये इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई वो इतना बड़ा नाम, एलन के डायरेक्टर्स भाई इतना बड़ा नाम, फिर एनबी सर इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे पॉपुलर, तो इम्पॉसिबल सा लगता था कभी कभी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एनबी सर के साथ मिलने वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि मैं ऐसे ही चला गया था और जाके मैंने बोल दिया था उनके ऑफिस के बाहर कि मुझे, तो आप मोशन गए थे? हाँ मोशन गया था, कोविड अच्छा। का ही टाइम का बात है, अच्छा। और मिलना तो था लेकिन रीच किसको करूं, डर लगता था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही स्टोरी बना वहाँ पे बोल दी कि एनबी सर ने बुलाया, जबकि उन्होंने नहीं बुलाया था। अच्छा। तो आपने प्रैंक हाँ, करके मैंने फिर बोला आप ज़्यादा उन से तक ज़्यादा क्या पहुंचे होगा, कि मेरे पास है ही डांटेंगे? क्या खोने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भगा देंगे, हाँ। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे ना एनबी सर ने बुलाया। अच्छा। तो उन्होंने बोला क्या है, क्या करते हो, तो मैंने बोल दिया मीडिया उडिया से हूँ। तो उन्होंने भी सोचा हाँ भाई मीडिया उडिया से होगा तो कैसे कोई ज़्यादा ही मना करे। तो फिर उन्होंने बोला नाम बताओ, मैंने नाम बताया, वो गए एनबी सर को बोले, एनबी सर ने भी बुला लिया, अच्छा। ठीक है हाँ बुला लो। हाँ। तो मैं एनबी सर के पास गया और जाके उनको सब सच्चाई बताई कि सर ऐसा ऐसा बात है, आपसे मिलना था मेरे। तो उन्होंने बोला कितने तुम्हारे फॉलोअर्स, तो उस समय मेरे 30,000 थे, 33,000 थे। तो फिर बोलते से मुझे एक टाइम के लिए लगा कि अब एनबी सर मना कर देंगे, ये तो कम है, इतने कम को तो मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, ठीक है। ऑब्वियसली। हाँ तो पर एनबी सर काफ़ी हम्बल है, वो तो खैर पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने बोला ठीक है कम है लेकिन मेहनत करोगे तो बढ़ जाएंगे, लगे रहो। तो फिर मैंने बोला कि सर आपके साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कर लो। अच्छा, उसी टाइम हाँ पे? उसी टाइम, ऐसा भी नहीं कि अच्छा, कल आना परसों आना बाद में देख लेंगे, अच्छा। उसी टाइम पे। अच्छा, और ये 2021 की बात है? ये 2020 की ही बात होगी, I think। 2020 की हाँ बात है। 2020 की ही बात होगी, 1 की भी नहीं होगी। तो मतलब कि मेरे लिए तो मतलब कि मैं तो उसी समय इतना खुश था कि यार कैसे कैसे एनबी सर और ने मुझे, आपने तो प्रिपेयर ही नहीं किया था बट उसके लिए, मतलब विदाउट प्रिपरेशन हाँ आपने? विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि क्वेश्चंस कॉमन थे कि कोविड को लेकर क्या गाइडेंस फॉलो किए जा रहे हैं, अच्छा। कब कोचिंग खुलेगी, यही सारे क्वेश्चन पूछने थे। पर एनबी सर ने कुछ मतलब कि मना नहीं किया, एनबी सर ने अलाउ किया, और ही इज़ वेरी हम्बल। मैं हर जगह उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरे ग्रोथ में उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मैंने जॉब किया है मोशन में तो इसलिए आई नो अ बिट अबाउट हिम। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ बिकॉज आई वाज देयर फॉर 8 मंथ्स ओनली। बैक ऑफिस में मैंने जॉब किया था, तो थोड़े टाइम हमारा इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता था। स्वाति मैम से भी हुआ है, एनवी सर से भी हुआ है, बट वेरी वेरी रेयर टाइम्स। बट मैंने सुना है कि अबाउट हिज दैट ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी सपोर्टिव। तो उस समय एनबी सर के साथ हो गया, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं गया, मैं वीडियो एकदम उसी दिन, मतलब तुरंत 2 घंटे में वीडियो डल जाना चाहिए। वीडियो डला, डलते साथ बच्चों को कमेंट आने लगा, अरे यार ये तो आप छा गए, आप तो ये कैसे। आपके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, मतलब जैसे नहीं वो फोन था, रिकॉर्ड नहीं करना? बस फोन था मेरे पास। तो फोन फिर से वो किया था। आपने कैसे स्टैंड सेटअप सामने सर का टेबल था सामने, और उसी पे मैंने रखा, और वो एक केबल वाली माइक आती थी ना, उससे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछिए, फिर वो था, या शायद मेरे पास कोई एक माइक था, मतलब कि वही कुछ सस्ता इक्विपमेंट था मेरे पास उस समय, कोई इतना हाई फाई नहीं था। अच्छा। बस उसी हिसाब से कर लिया। फिर मैंने मम्मी को भेजा, मम्मी भी खुश हो गई, अरे तुम इनके पास कैसे पहुंच गए, ठीक है। और फिर बच्चों ने भी बोला हाँ, होगा पूरा। कि हाँ। फिर एलन के भी डायरेक्टर सर बीएम सर के साथ मेरा हुआ था पहली बार इंटरव्यू। उन्हें कैसे reach out एक्चुअली किया आपने? मुझे ना एक दिन किसी एक टीचर का कॉल आया, अच्छा। ठीक है, और वो बोला कि हम ना आपका बीएम सर के साथ इंटरव्यू कराना चाहते हैं। मैं घर पे था, हाँ। पहले तो मुझे विश्वास और नहीं आप हुआ। बिहार थे मतलब? नहीं बंगाल में था घर पे। अच्छा, वेस्ट बंगाल थे। हाँ। क्योंकि उस समय तक मेरे पेरेंट्स थे, बाद में रिटायरमेंट बाद अब सब बिहार चले गए। अच्छा। अब तो कोई नहीं रहते वहाँ पे, सभी बिहार ही रहते हैं। बिहार या वेस्ट बंगाल? उस समय मैं वेस्ट बंगाल में था। अच्छा, अब बिहार अब चले गए। सभी चले गए। अच्छा। क्योंकि उस समय तक मेरे जो पेरेंट्स थे वो, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट जॉब में थे, Government, हाँ। तो वो रिटायरमेंट के बाद फिर वापस, अब आज के दिन में सभी बिहार में ही मिलेंगे। अच्छा, बिहार। अब कोई नहीं रहता वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो मुझे कॉल आया कि हम ना आपका
बीएम सर के साथ इंटरव्यू कराना चाहते हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार ये कैसे पॉसिबल है। हाँ। ठीक है, पहले मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, Prank कोई कर रहे प्रैंक कर हैं। रहा है। तो मैंने उस टीचर के बारे में जाके पूरे सर्च करे, देखे, उसके सोशल हैंडल पता किए और उसके लिंक्डइन वगैरह पता है सच में ये है कि नहीं यार, ये कोई प्रैंक कर रहा है। तो सच में जेन्युइन थे हाँ, टीचर, हाँ, एलन हाँ, के ही थे। अच्छा। तो मैं फिर कोटा आया। आने के बाद मैं गया, मैं तो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो स्टूडियो में हो रहा था और वो कैमरे और लाइट वगैरह लगी हुई थी। मैं तो डर गया एकदम से देख के कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड करने वाला। ठीक है, फिर बीएम सर आए। पहली बार बीएम सर से मेरा वहीं मिलना हुआ। अच्छा। जब स्टूडेंट था तब भी मिलना नहीं हुआ था बीएम सर से। पहली बार बीएम सर से तभी मिलना हुआ था। और बीएम सर काफ़ी हम्बल थे। बीएम सर ने मतलब कि पहले तो घबराया हुआ था। सर ने बोला, लाला बोलते हैं, लाला ऐसे, लाला पानी उनी पी लो, घबराओ मत। और मतलब कि ऐसे उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया कि मैं नहीं जानता या हाँ। ये मतलब कि बहुत Very अच्छे से, humble, वेरी very हम्बल, वेरी nice, हम्बल, down to earth हाँ, वेरी people. वेरी हम्बल, वेरी नाइस, वेरी हम्बल। मतलब कि जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैं बताऊं, पहली बार अपने लाइफ में मैं अपना इंट्रो भूल गया होगा कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा। मैं इतना घबरा गया था क्योंकि बीएम सर हैं यार, ऑब्वियसली इतने बड़े कोचिंग और वो सारी चीज़ें जिनको हम लोग सिर्फ कल तक देखते फ़ोन में थे, देखा phone करते और थे, वो videos में, सामने हाँ, बैठे वो हुए। सामने। एज ए स्टूडेंट भी मुझे याद आ रहा था कि जब सर एक बार आए थे मतलब कि ओरिएंटेशन वगैरह में ऐसे में तब देखा था। तो वो वाली बात थी मेरे लिए, स्टूडेंट वाला भी फैक्टर था। बट फिर से मैंने रीटेक लिया, स्टार्ट किया। उन्होंने बोला पानी उनी पी लो, समझ गया कि थोड़ा सा घबरा रहा है। और भी छोटा था मैं, पतला दुबला सा, तो और वो स्टूडेंट ही लगता था मैं उस समय। फिर उसके बाद फिर तो चलता रहा। फिर अच्छा गया आपका हाँ, इंटरव्यू? अच्छा गया इंटरव्यू, अच्छा। सब जगह डला। फिर उसके बाद तो उसमें आपने क्या उनसे मतलब क्या क्वेश्चन, कोविड क्योंकि वो उन्हीं की साइड कोविड से वाला आया ही समय था। अच्छा, ओके। तो मैंने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे, मैंने ही प्रिपेयर करके लाए थे। कोविड वाला था और सारे पढ़ाई वगैरह को ही लेके सारा था। अभी इस बार भी मैंने 2025 में आर्यम सर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया था, आप देखेंगे तो उसमें हमने ना कोटा के बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किए थे। एंड आर्यम सर भी काफ़ी हम्बल है, मतलब बहुत हम्बल। मतलब कि पहले तो मुझे डर लग रहा था कि आर्यम सर नाराज़, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, बट वेरी हम्बल। मतलब कि उन्होंने तो क्वेश्चन तक नहीं देखे। मतलब कि उनका था कि तुम तो पूछो जो पूछना है मुझे, और मैं सबका आंसर हाँ मैं दूंगा। सबका आंसर दूंगा। सारे मतलब कि कोचिंग इंडस्ट्री में जो भी टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं ना, सभी हम्बल है, कोई बुरे नहीं वो है। रिजिड दिखते हैं, हाँ, और उनका very रिजिड humble। दिखना एलन के चार वो डायरेक्टर्स, भी 4 है भाई कि- हैं, हाँ। सभी हम्बल हैं। आप NB सर चारों भी, से मिले हुए हो? सबके साथ, Okay। सबके साथ लगभग सबके साथ वीडियोस बनाए हैं मैंने। अच्छा। हाँ, सबके साथ डले होंगे, कहीं कम ज़्यादा, लेकिन आर्यम सर और बीएम सर के साथ तो डेडिकेटेड वीडियो डले ही हैं। नवीन सर के साथ भी एक शिक्षा संबल योजना आता है जिसमें ना गरीब बच्चों को रहना खाना सब एलन प्रोवाइड करवाता है। अच्छा, तो इसके लिए भी ओके, पिछले बार जब लॉन्चिंग हुई थी तो उनके साथ मैंने वीडियो बनाए थे। ओके। और ये जो कोटा में ही होती है ये योजना जो है? हाँ, मतलब बच्चों को कोटा लाया, मतलब कोटा आते हैं बच्चे। अच्छा। जो आई थिंक इसका ऐसा है कि जो 7 हिंदी भाषा स्टेट्स जो हैं अपने इंडिया में, वहाँ के जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा होता है, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनको उनको- सपोर्ट करती है एलन पढ़ने के लिए कोटा में। तो उनका रहना खाना सारा चीज़, सबका खर्चा एलन ही उठाता एलन ही है। उठाता है। स्टूडेंट्स आप पे डिपेंडेंट है टू नो अबाउट द कोचिंग वाले चाहते हैं, यू आर द ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द डायरेक्टर्स, टीचर्स एंड द कोचिंग्स। तो इस पे क्या थॉट है आपको? कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे स्टूडेंट्स की भी सुननी होती है, मुझे इनकी भी, फिर इनके अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट बनाना होता है, या इनके अकॉर्डिंग मुझे वो करना होता है, या आप अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं? नहीं, इसमें तो कई बार मेरे लिए भी बहुत डर का माहौल हो जाता है कि गलती से क्योंकि देखो, मुझे सभी कोचिंग के साथ वीडियोस बनाने होते हैं। हाँ। ठीक है, हो सकता है किसी के साथ ज़्यादा बनाऊँ, किसी के साथ किसी कम कम बनाऊँ, लेकिन बनाना सबके साथ होते हैं। अब इसमें मुझे भी कई बार ऐसा डर लगने लगता है कि यार बात में कोई कुछ ऐसा ना बोल जाए कि किसी और को बुरा लग जाए उससे, अच्छा, हाँ, किसी और का सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, कंट्रोवर्सी जैसा कुछ नहीं बोलने ना हो में जाए। आ तो जाए, मुझे वो हाँ। भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि मेरा मतलब कि मैं अपने वीडियोस में आप देखोगे तो मैं मतलब कि आज तक मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाए जिससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट हाँ, हो, sentiment किसी को मैं बुरा बोलूँ, वो मेरा कभी रहा नहीं है। तो एक वो पार्ट रहता है, तो मुझे उस हिसाब से सोचना पड़ता है। बच्चों के लिए भी मैं सोचूँ तो
बच्चों के लिए भी मुझे ये सोचना रहता है कि कोई भी अगर कोर्स आ रहा है, बैच आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मतलब कि वो जितना जल्दी हो सके बच्चों को अपडेट कर पाएँ, Update हो ताकि वो कंपेयर कर पाएँ, देख पाएँ कि किस में एडमिशन लेना है, किस में क्या किस में करना है। देखना और दूसरा चीज़ मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि ऐसे कोचिंगों को मैं प्रमोट करूँ जो जेन्युइन हो। जेन्युइन। मतलब कि उतने दूर से बच्चा आ रहा है यहाँ पढ़ने के लिए, ऐसा ना हो कि किसी को प्रमोट करे और बाद में वो फिर कोचिंग मतलब बंद हो जाए, 1 साल में ही हाँ। चली जाए, तो वो मुझे ऐसा रहता है कि ऐसे कोचिंग को प्रमोट करो जो जेन्युइन हो, जो जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो बच्चों पे प्रॉपर ध्यान देती बच्चों हो। पे प्रॉपर ध्यान दे, और दूसरी बात ये है कि वो टिके, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ताकि बच्चा आए तो वहाँ पे 2 साल के लिए अगर पढ़ने आ रहा है तो 2 साल पढ़े वहाँ पे, ये मेरा रहता है। जब आप आए थे, आप एलन में थे, तो आपको हमेशा प्रॉपर गाइडेंस मिली है? आपको पढ़ के अच्छा लगता था? मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि यार हम पे ध्यान नहीं दिया जाता, या ऐसा कुछ होता है कोचिंग्स में? मतलब आई वॉज नेवर इन एलन, या मैं रेजोनेंस में थी, मैं रेजोनेंस में पढ़ी हूँ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो हम ही थे जो शैतानी करते थे, वो अलग चीज़ है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो एलन का कैसे, जैसे वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, तो अच्छे से बच्चों पे ध्यान दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया जाता है। मैं अपने स्टूडेंट जर्नी का मैं बात बताऊँ आपको, जब मैं स्टूडेंट था एलन में, तो मतलब कि मेरे बैच में जो टीचर्स थे ना, सभी अच्छे थे। और क्या रहता है कि क्लास में स्पीकर्स वगैरह लगे रहते हैं, टीचर तो माइक पे पढ़ाते हैं। हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे होते। हाँ, obviously। तो ऑब्वियसली कि चाहे पीछे भी बैठे, मैं ज़्यादा पीछे ही बैठता था वैसे पीछे भी बैठे तो भी उसको आवाज़ प्रॉपर सुनाई देती थी, मतलब कि हमें अच्छे से आवाज़ सुनाई देती थी। हमें कुछ भी डाउट होता था, टीचर एक्सेसिबल थे, अलग से डाउट काउंटर्स वगैरह भी थे। देखिए हम कैसे उस कोचिंग के ऊपर हम कैसे कोई गलत बात बोले या कैसे कोई कंप्लेन निकाले जहाँ से रिजल्ट प्रूवन है। ट्रू है कि नहीं? क्योंकि हमारे वहाँ पढ़ने से पहले रैंक 1, खैर रैंक 1 अगर हटा दें तो अदर भी सिलेक्शन तो आए हुए हैं। हैं। हाँ, selections उन्होंने अच्छे टीचर्स को हुए। अप्रिशिएट किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि टीचर से मैं अच्छे मिले, कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने हमें अच्छे से, आज भी मैं उन टीचरों से कनेक्टेड हूँ, आज उन्हें अच्छा लगता है देख के। हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है, प्राउडली वो मुझे बोलते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है। मतलब कि जो एक सर है मेरे मैथ्स के थे, मतलब कि मैं उनसे अच्छे से कनेक्टेड हूँ जब मैं स्टूडेंट था एलन में, तो आज भी वो काफ़ी खुश होते हैं देख के कि चलो ऐसा है। तो बिल्कुल कोई प्रेशर या कोई ऐसा नहीं रहता था। पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है एलन का, डेफिनेटली है, कल भी था, आज भी है, और इन फ्यूचर में भी रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करूँगी, बट कि जैसे कोटा में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए कि नहीं, कोटा सिर्फ एक एजुकेशन हब ही नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं और लोग खुद का कुछ यूनिक यहाँ पे कर सकते हैं? बिकॉज आप तो कोटा के ना होकर भी आपने कोटा को चूज़ किया, ठीक है? अब कोटा ही घर है। क्या? अब कोटा ही घर है। अब कोटा ही आपका घर बन चुका है। हाँ। और आपको कोटा के लिए क्या थॉट्स हैं आपके? आप कोटा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज यहाँ के लोगों से अगर मैं पूछूंगी तो अब ऑब्वियसली वो यहाँ के हैं, उनसे तो मैं क्या डिफरेंट पूछ सकती हूँ, बट आपसे तो मैं पूछ सकती हूँ कि कोटा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोटा में अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ये देखें कि जब कोटा से कोचिंगें निकल के पूरी दुनिया भर में फेमस हो सकती है, तो अदर भी बहुत स्कोप है। कोटा में एक तो यार इतना अच्छा हमारा सुंदर शहर है, आज के दिन में तो और सुंदर हो चुका है, और नई नई इतनी सारी चीज़ें हमारे शहर में टूरिज़्म को भी लेके बनी है, वहाँ भी स्कोप है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा प्रमोट होगा टूरिज़्म, उतना ज़्यादा लोग चूज करेंगे आना टूरिज़्म के लिए। उसके अलावा भी और भी बिजनेस एंगल से देख लें, स्टार्टअप्स के लिए देख लें, तो करने के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इकोसिस्टम, एक माहौल जो मिलता है, उसमें चीज़ें ज़्यादा इवॉल्व होती है। बेंगलोर में आप चले जाएं तो बेंगलोर का एक माहौल और इकोसिस्टम है, जिसके कारण वहाँ पे आईटी और कंपनीज स्टार्टअप्स हैं। इवॉल्व हो रही हैं। कोटा में एजुकेशन का माहौल है, तो इसीलिए कोचिंगें खुलती रहती है यहाँ पे, और एक माहौल बना हुआ है, वो चीज़ें। तो वो माहौल बनाने से माहौल बनेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पे माहौल नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। जब यहाँ से कोचिंगें निकल के देश भर में, दुनिया भर में छा सकती हैं, तो वाई नॉट। मतलब कि मैं भी अपना एग्जांपल लूँ तो मैं भी सब जगह कवर कर ही रहा हूँ ना, तो कोटा से ही मेरा भी शुरुआत हुआ है।
अगर मैं ऐसा सोचता बंगाल बिहार बैठ के कि कुछ होना नहीं है, नहीं है, तो नहीं छोटा सा होता। शहर है वहाँ पे, हाँ। क्या ही हो जाएगा। छोटा शहर है पर अब हमारा छोटा शहर काफ़ी पॉपुलर हो चुका Popular है, हो तो चुका है। पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा है। बड़ा है, ट्रू ट्रू। भले साइज वाइज हमारा शहर छोटा छोटा होगा, होगा वैसे। लेकिन पॉपुलैरिटी में काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि बट सुंदर है। और आगे ले जाना है इस कोटा को। ये सिर्फ अभी तो एक एजुकेशन Definitely, हब के नाम definitely, से है। definitely। कोटा में इतने क्रिएटिव लोग हैं, मतलब बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं बहुत अभी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ मैं पे। आपको बताऊँ, मैं अभी एक कोई अवार्ड इवेंट में गया था, तो वहाँ पे जो मुझे अवार्ड दे रहे थे, मुझे ये पता चला कि वो शायद कोई लाफ्टर चैलेंज के वो विनर रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा। और वो शायद इसमें भी गए थे कपिल शर्मा के शो में। ओ हाँ। ओके, उनका नाम? नाम तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। अच्छा, ठीक है। तो नाम मुझे ध्यान में नहीं है। तो वहाँ मुझे पता चला, अरे यार ये अच्छा ऐसे ऐसे हैं, कोटा बिल्कुल में बहुत बिल्कुल सारे, talented लोग हैं, बहुत no सारे doubt। बहुत सारे क्रिएटर्स है कोटा से, जिनके काफ़ी मिलियंस में फॉलोअर्स लोग Followers जानते हैं, नहीं है हाँ, कोटा से हैं। हाँ। बहुत सारे फील्ड में हैं। तो है ठीक है, शहर अपना नाम कर रहा है, नाम करेगा। मुझे अगर कोई पूछे कि कोटा में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, खैर कोचिंग तो लगेगा ही, क्योंकि कोचिंग को अपन कोचिंग कवर कर आप रहे हैं। पढ़े भी हो, हाँ। आप कवर भी कर रहे हो। कोचिंग के अलावा कोटा शहर मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है अपना शहर मुझे। मतलब कि मैं दुनिया घूम लिया एक तरीके से, बहुत सारे सिटीज़ घूम लिया, इंडिया से बाहर भी मैंने चीज़ें कवर कर ली, पर पढ़ाई को लेके जो कोटा में माहौल है वैसा कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुंदरता के हिसाब से मैंने बताया, शहर अपना बहुत प्यारा है, रिवर फ्रंट वगैरह बना है, लोगों को और एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे जब दिखाना से चाहिए। सिटी पार्क हाँ। और रिवर फ्रंट आया है, कोटा का पूरा चेंज हो चुका है। आई मीन कोटा पहले आप क्या था स्ट्रीट भी और देख अब- लें, जो सिटी मॉल से सीधा जो रास्ता जाता हाँ है, हाँ, ठीक वो है, भी बहुत वो आप सुंदर है। देख लीजिए, वो स्टेशन तक, मतलब कि कोई स्टेशन से इधर ही आए ना, वो उतने देर में ही उसका परसेप्शन चेंज हो चेंज हो जाएगा जाएगी शहर के लिए। शहर के लिए, ट्रू। But- बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, टू नो अबाउट कोटा। आप कोटा के बाहर के होके आपको कोटा के बारे में इतना कुछ पता है। एंड आई रियली वांट कि कोटा में और भी चीज़ें आए, बिकॉज यहाँ पे टैलेंट की कमी ही नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बट इट्स जस्ट कि इट्स अ स्मॉल सिटी, तो थोड़ा लोगों को मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है उनके पास भी ना, लोगों के पास टैलेंट की तो कमी ही नहीं है यहाँ पे। नहीं। एक इकोसिस्टम बनेगा तो शायद वो चीज़ें भी तो पूरा हो धीरे धीरे वो चीज़ें वो भी चीज़ें भी हो fulfill हो जाएगी। जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank ऑन you। अ शो टुडे एंड फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आपको भी ऑलरेडी इंटरव्यूज लेने होते हैं। बट आई एम ग्लैड कि मेरे एक टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड आया और मुझे चांस मिला आपसे मिलने का, एंड गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। एंड आई विश कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वो जाने कि हाउ सिड जो हैं वो कोटा के बाहर, कोटा से नहीं है, वो बाहर से आए हैं, बट ही चूज कोटा टू ग्रो एंड टू मेक हिज करियर। तो ऐसा नहीं है कि कोटा में करियर नहीं बन सकता है, ऑलरेडी अपने कोटा में इतना टैलेंट भरा हुआ है। आप भी चाहें तो आप भी कोटा में अपना करियर बना सकते हैं, बट कुछ यूनिक, कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भेड़ चाल में हम चलते जा रहे हैं, कुछ सोचो, कुछ यूनिक करो, एंड देन सी दैट हाउ कोटा विल सपोर्ट यू।